डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कह दिया है, मिडिल ईस्ट एक बार फिर युद्ध की दहलीज पर खड़ा है और इस बार टकराव पहले से ज्यादा भयानक होगा। ईरान पहले ही इजराइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइल हमले कर चुका है। रिवोल्यूशनरी गार्ड्स, हिजबुल्लाह और हुती जैसे संगठन भी एक्टिव मोड में हैं और अब जंग फिर से भड़कने की चेतावनी दे रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है, अगर ईरान से एक भी हमला हुआ तो जवाब बेहद बड़ा और निर्णायक होगा। आयरन डोम तैयार है, सेना अलर्ट पर है और युद्ध की नीति को मॉडिफाइड यूटिलाइजेशन कहा जा रहा है, यानी दुगना वार। अगर ये युद्ध दोबारा शुरू होता है तो ये युद्ध सिर्फ दो देशों का नहीं रहेगा। मैंने दोनों से निपटा है, दोनों थके हुए हैं। उन्होंने बहुत कठिन और क्रूर तरीके से लड़ाई लड़ी, बहुत हिंसक तरीके से लड़ाई लड़ी और वे दोनों घर जाकर बाहर निकलने से संतुष्ट थे। और क्या ये फिर से शुरू हो सकता है? मुझे लगता है कि किसी दिन ये हो सकता है, शायद ये जल्द ही शुरू हो सकता है। हम अगले सप्ताह ईरान के साथ उनसे बात करने जा रहे हैं। हम एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ये इतना जरूरी है। मेरा मतलब है, उन्होंने युद्ध किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी, अब वे अपनी दुनिया में वापस जा रहे हैं। मुझे परवाह नहीं कि मेरे पास कोई समझौता है या नहीं। हम केवल वही मांगेंगे जो हम पहले मांग रहे थे। हम परमाणु बम नहीं चाहते, लेकिन हमने परमाणु को नष्ट कर दिया। लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब और यहाँ तक कि अमेरिका और रूस भी इसमें खिंच सकते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट का एक छोटा झटका पूरी दुनिया को हिला सकता है। यूएन अलर्ट मोड में है। अमेरिका ने अपनी नौसेना फिर से रेड सी में तैनात कर दी है। इजराइल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और इराक में अमेरिकी बेस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें पहले से उछलने लगी हैं, यानी युद्ध के साये फिर मंडराने लगे हैं। ट्रंप की चेतावनी यूं ही नहीं दी गई। उनके पास इंटेल है, अनुभव है और वो जानते हैं कि ईरान कब और कैसे हमला करता है। और इस बार अगर जंग हुई तो ये 2024 से कहीं ज्यादा विस्फोटक होगी। ईरान चुप नहीं रहेगा। उसका खामोश होना कमजोरी नहीं बल्कि इंतजार है सही वक्त का, और अब वो वक्त करीब आता दिख रहा है। अमेरिका और इजराइल ने उसके हथियारों को नष्ट किया है, उनके ठिकानों को उड़ाया है, लेकिन ईरान का जवाब अब तैयार है। ट्रिगर पर उंगली है, बस हरकत का इंतजार है। पैराडाबाइट ईरानी जनरल, हमारे सभी लड़ाके तैयार हैं, उंगलियां ट्रिगर पर हैं। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो उसका डटकर और जोरदार तरीके से सामना किया जाएगा, जैसा कि पिछले 12 दिनों में किया गया। जब इस देश की रक्षा की बात आती है तो हम एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाते। बीते महीने इजराइल और अमेरिका ने सीरिया और इराक में ईरान के कई हथियार डिपो और रडार सिस्टम पर हमला किया। अल महदी मलेशिया, IRGC कमांड बेस और मिसाइल यूनिट्स तबाह कर दिए। ईरान को चोट लगी है, लेकिन वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। की रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इराक, लेबनान और यमन में फिर से हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं। तेहरान के बाहर बैलिस्टिक मिसाइल यूनिट्स को फिर से एक्टिव किया गया है। ड्रोन यूनिट्स अब एक्टिव हैं और तैनाती रेड सी और सीरिया दोनों मोर्चों पर बढ़ गई है। इजराइल अब भी हाई अलर्ट पर है। अमेरिका ने अपने बेस सुदूर इलाकों में शिफ्ट किए हैं, लेकिन वो भी जानते हैं अगर ईरान हमला करता है तो सिर्फ मिसाइलों से नहीं, उसके पास ड्रोन, प्रॉक्सी, मिलिशिया और साइबर अटैक का नेटवर्क है।